तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफायर। आपको बताए थे कि रेक्टिफायर एसी को डीसी बना देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को पढ़ने के लिए आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ बातें बताए, और उसका मेन बातें यह था कि अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिक करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट में टाइम पीरियड होता है, अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशनल मोशन में वहां पर चार्ज पार्टिकल होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को साइन और कॉस के फंक्शन में लिखा जाता है। ये सब बातें आप पढ़े थे। इसके बाद रेक्टिफायर जब पढ़ना शुरू किए तो आपको बताया कि रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है ये भी आपको बताया गया था कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पीएन जंक्शन को देते हैं तो पीएन जंक्शन के पास एसी करंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हाफ साइकिल के फॉर्म में पहुंचता है, और जब प्लस साइकिल में होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग, माइनस साइकिल में है तो रिवर्स बायसिंग, जिसके कारण एक ही साइकिल का आउटपुट मिल पाता है। ये सब बातें कल के क्लास में हम लोग, पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे थे। तो यहाँ जो पिछले क्लास में आप ऑब्टेन किए थे उसी को हम बनाए। प्लस साइकिल का आउटपुट हम लोग को मिला था, माइनस साइकिल का आउटपुट नहीं मिला था। साथ साथ आपको यह भी बता दिए थे सर्किट डायग्राम जो बनाए थे हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसमें कि अगर डायोड को आप अपोजिट कर देते हैं रिवर्स, तब माइनस साइकिल का सिर्फ आउटपुट मिलेगा, प्लस का आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कल या पिछले क्लास में कुछ बातें आपको फिगर के द्वारा समझाया गया था, वह चीज आज हम नहीं समझाने जा रहे हैं। वहां से ही हम आगे बढ़ गए हैं और इनपुट और आउटपुट के यहाँ पर रिलेशन आपको एक ग्राफ के द्वारा बताए हैं, जो पिछले क्लास में भी बताए थे। यहाँ जो आउटपुट मिला यह एक ऐसा आउटपुट है जिसमें सिर्फ पल्से वैल्यू है, माइनस वैल्यू नहीं है। हर समय यह आउटपुट प्लस में ही है, इसीलिए इसके पास डीसी करंट का नेचर है, क्योंकि डीसी करंट हम लोग जानते हैं प्लस में है तो हमेशा पल्से में रहेगा, यह भी हमेशा प्लस में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यह आउटपुट कांस्टेंट नहीं है, यह आउटपुट वेरिएबल है। इसीलिए वेरिएबल है कि डीसी और एसी यहां पर मिला हुआ होता है। यह आउटपुट जो रेक्टिफायर से हम लोग को मिला, इसमें एसी और डीसी दोनों मिले हुए हैं। दैट टाइप्स ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज या रिपल करेंट, ऐसा आप कहते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका नाम हाफ वेव क्यों है, इसका कारण यहां यही है। एसी करंट में आप पढ़े हैं कि प्लस हाफ साइकिल, माइनस हाफ साइकिल, प्लस हाफ साइकिल यह होता, ये हाफ साइकिल है, यह भी हाफ साइकिल है, यह भी हाफ साइकिल है, यह भी हाफ साइकिल है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि ये दोनों जब मिल जाता है दैट इज वन साइकिल या फुल साइकिल हम लोग कहते हैं। यहां पर देखिए, एक साइकिल का मतलब है प्लस माइनस दोनों। आउटपुट सिर्फ आपको पल्से का मिला है, माइनस का नहीं मिला है। कहने का मतलब यह कि आपको जो आउटपुट मिला है वह केवल हाफ साइकिल का मिला है, एक ही हाफ साइकिल का मिला है। एसी में दो हाफ साइकिल होता है, प्लस और माइनस, एक ही हाफ साइकिल का आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर रखा गया है। फुल वेव रेक्टिफायर जब आप पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में, तो वहां पर देखिएगा प्लस का भी आउटपुट मिलता है, माइनस का भी आउटपुट मिलता है, दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलते हैं, इसीलिए उसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर रखा गया है। इसके बाद पिछले क्लास में जो फिगर बनाए उसमें आप देखे थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड रहता है, जिसको हम लोग लोड रेसिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिए थे। तो पिछले क्लास में जो भी आप फिगर बनाए थे, लिखे थे, उसके बाद अब नीचे वहीं पर लिखना शुरू कीजिएगा।
2-3 लाइन लिखवाएंगे, इसको लिखिए, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर वहीं पर लिखिएगा। द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट only one half cycle of AC into DC is called HW rectifier. अगला पॉइंट देकर के लिखिएगा। It consists one diode which is connected in series with load resistor. अगले पॉइंट में लिखिएगा AC current reach at PN junction. AC current reach at PN junction in the form of plus and minus half cycle. अगले पॉइंट में लिखिएगा when plus cycle is at PN junction, then it passes because PN junction is in forward biasing, and when minus half cycle is at PN junction, then it does not या it cannot passes through PN junction. It cannot passes through PN junction because PN junction will be in reverse biasing. अगले पॉइंट में लिखिएगा द HW rectifier gives output for only one half cycle of AC. Output क्या लिखे हैं अभी?
पूरा शुरू से बोलिएगा ये लाइन। आउटपुट फॉर ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ एसी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इनपुट। हाँ, उसके बाद अब अगले पॉइंट में लिखिएगा द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंसिस्ट, the output of rectifier consists DC on which AC is superimposed, on which AC is superimposed। फुल स्टॉप देने के बाद उसी लाइन में लिखिएगा that types of output is called ripple voltage, तो रिपल वोल्टेज एसी प्लस डीसी को कहा जाता है। इसके बाद यह भी यहां से हम लोग सीखते हैं कि रेक्टिफायर से प्योर डीसी नहीं मिलता है, ऐसा भी हम लोग कर रहे हैं। इसको प्योर डीसी बनाने के लिए फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, जो आने वाले समय में हम लोग करेंगे और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यह था प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पहले ही से हम लोग समझ गए हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर से दोनों हाफ साइकिल का आउटपुट मिलेगा, ये बात हम लोग पहले ही से जान गए। जो हेडिंग दिए हैं उसी में नीचे लिखिएगा द रेक्टिफायर which convert both half cycle of AC, the rectifier which convert both half cycle of AC into DC is called फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अगले पॉइंट में लिखिएगा इट कंसिस्ट टू डायोड TWO, टू डायोड, it consists two diode which is connected in parallel, with load resistor। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में दो बातें बताए हैं कि यह रेक्टिफायर एसी करंट में जो दो हाफ साइकिल होता है प्लस और माइनस, दोनों का आउटपुट देगा, दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा, इस रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है यही यहां पर एक सर्किट के द्वारा हम लोग समझ।
तो सब लोग अब थोड़ा इस सर्किट पर ध्यान दीजिए और इसको समझ लीजिए, बहुत भारी काम नहीं है। यह क्या है ये हम लोग कल ही जान गए थे पिछले क्लास में। ये जो फिगर है ना, इस फिगर में दोनों तरफ से दो क्वाइल है, दो क्वाइल का सिस्टम ट्रांसफार्मर के नेम से जाना जाता है। आने वाले समय में एसी चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, एसी नहीं इंडक्शन में ही आपको पढ़ाएंगे। दैट इज ट्रांसफार्मर। यहां से एसी दिए, एसी ट्रांसफार्मर से होके बाहर निकला। तो आप तो जानते हैं कि एसी करंट प्लस और माइनस साइकिल में फ्लो होता है। आप यह भी जानते हैं कि करंट हमेशा क्लोज पाथ पर चलता है, क्लोज लूप पर चलता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो यहां देखिए क्या होगा कि जैसे देखिए यह एक क्लोज लूप है, यहां से एसी दे रहे हैं, तो इस वायर में ऐसे प्लस माइनस ऐसे फ्लो होगा। इधर से भी देखिएगा तो वैसे ही प्लस माइनस प्लस, जो जाएगा वही लौट के आएगा। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। यही पैटर्न यहां भी होगा। जब इस पार एसी निकलेगा तो इस डायोड में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। कैसे जाएगा वह देख लीजिए, प्लस माइनस इस तरह से इसमें जाएगा। और आप जानते हैं यही घूमते हुए फिर आएगा, क्योंकि क्लोज पाथ पर चलता है। ये क्लोज लूप में चलने का जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण यहां जब प्लस साइकिल पहुंचते हैं उसी समय यहां पर माइनस साइकिल होगा और यहां प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। दोनों जगह हाफ साइकिल का पोलैरिटी या नेचर अलग अलग होता है एक ही टाइम पर। फुल वेव रेक्टिफायर में जो दो पीएन जंक्शन आप लगाए हैं, दोनों जगह इनपुट एसी के हाफ साइकिल अलग अलग नेचर के होते हैं। हाफ साइकिल दो तरह के होते हैं, प्लस एंड माइनस। एक जगह प्लस है उसी समय दूसरी जगह माइनस है। यह यहां का कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए नेक्स्ट, यह डायोड है आपका D1 और यह डायोड है D2। दो डायोड लगाया गया। आगे देखिए, यहां पर प्लस साइकिल गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, आउटपुट निकल जाएगा, आपको आउटपुट यहां पर मिल जाएगा। तो ये प्लस साइकिल का आउटपुट मिल गया है, यहां से हम लोग देख रहे हैं। और यह प्लस साइकिल का आउटपुट D1 से पास किया है, इसीलिए यह आउटपुट आपको D1 दिया। नेक्स्ट, उसी समय नीचे माइनस साइकिल है, ये रिवर्स बायसिंग में है, यह माइनस को उस साइड जाने नहीं देगा। तो माइनस का कोई आउटपुट नहीं मिला, सिर्फ प्लस का आपको मिला है जो वहां आप दिखा रहे हैं। ये दोनों का काम खत्म हो गया। इसका प्लस गया था तो मिल गया आपको, इसका माइनस गया तो जाने ही नहीं दिया, वह खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब यह सिस्टम आ गया है, यहां गया है माइनस, तो अब यह रिवर्स बायसिंग में ये बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन उसी समय नीचे कौन है, प्लस है। यह फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसको तुरंत पास कर देगा। और आपको जैसे हम लोग अभी क्या देखें कि यहां माइनस है और D1 को देख रहे हैं, नीचे वाले को भुला जाइए, समझ लीजिए नीचे नहीं है, सिर्फ यही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का नहीं मिलेगा, लेकिन उसी समय नीचे से आपको आउटपुट दे रहा है। जिस समय यहां माइनस है उसी समय नीचे प्लस है, यानी नीचे वाला आपको आउटपुट दे रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब माइनस पर यह था तब भी हमको आउटपुट मिला, लेकिन वह आउटपुट नीचे D2 डायोड दिया है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। यह जो दिया है आपको D2 दिया है, D1 नहीं दिया है, सिर्फ D2 दिया है आपको। फिर यह समाप्त हो जाता है, फिर वही पैटर्न है। अब आउटपुट कौन देगा हम लोग को मालूम है, D1 देगा, फिर D2 देगा, फिर D1 देगा, फिर D2 देगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। साइक्लिक प्रोसेस में करंट फ्लो होते हैं, जिसके कारण दोनों डायोड के पास अलग अलग नेचर के हाफ साइकिल पहुंचेंगे, और एक रिवर्स में है तो दूसरा फॉरवर्ड में। यानी हर समय कोई ना कोई फॉरवर्ड में रहेगा ही,
इसीलिए आपको लगातार आउटपुट मिलते रहता है। वहीं पर फिगर बना लीजिए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना कम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और इसके कारण हमको 10 बजे वाला क्लास कल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो पढ़ाएंगे 10 बजे वह उस पूरे चैप्टर का नींव है, उसी नींव पर वह पूरा चैप्टर खड़ा है। कल का अगर छूटा, वह चैप्टर हाथ से छूटा, ऐसा है वह चैप्टर। करंट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 10 बजे वाले क्लास में कल सिखाने वाले हैं। प्लान हम लोग का वही है। इतना बड़े संख्या में जिसका एग्जाम 1-2 महीना के बाद है, वह लोग गायब है। ऑनलाइन में 21 स्टूडेंट है, आप लोग देखिए कितने हैं। 9 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं। जो ऑनलाइन है वो लोग सुन लीजिए, क्लास में 9 स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। ये तो रेक्टिफायर से हाथ धो ही लिए सब लोग। पिछले क्लास में भी बहुत कम लोग पढ़े थे रेक्टिफायर। तो जितना बातें अभी तक बोल रहे थे वही सब लिखना है। और बार बार हम बताते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में जब सर्किट बनाएंगे तो करंट चैप्टर के जैसे करंट फ्लो नहीं कराना। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां से करंट जाएगा तो इस कॉइल में घूमते हुए फिर यहीं आ जाएगा। इसमें तो जाएगा ही नहीं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब सोच रहे होइएगा, मत सोचिए। वो सब सोचने से निगेटिव टाइप का एनर्जी आपके दिमाग में भरेगा, जो आपको या आपके कंसेप्ट को कमजोर करता है। वो सब बात मत सोचिए। अब यही सोचिए कि हाँ इधर से करंट इधर जाएगा, क्यों जाएगा। ये सब ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा। ई माइनस साइकिल का ही यह आउटपुट था D2, क्योंकि माइनस साइकिल D1 के रिस्पेक्ट में बनाया गया है और D2 डायोड उसी समय प्लस साइकिल पर है, इसीलिए यह मिला है आपको। लेकिन हम लोग कहेंगे यही कि AC के प्लस का भी आउटपुट मिला है, माइनस का भी मिला है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रियल में सिर्फ पल्स का आउटपुट आपको मिला है, चाहे नीचे से मिले चाहे ऊपर से मिले। कंपेरेबल टर्म में कहेंगे तो यही एक्सप्लेनेशन यहां पर है। यहां भी देख रहे हैं डीसी प्योर डीसी नहीं है, यहां भी यह रिपल फैक्टर के टर्म में ऑब्टेन हुआ। तो फिगर बन गया, वहीं पर नीचे लिख लीजिएगा कि यहाँ क्या क्या हुआ है, इसी को लिखना है, मेंशन करना है। वहीं पर लिखिएगा इन एफ डब्ल्यू रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को शॉर्ट में एफ डब्ल्यू लिख रहे हैं। इन एफ डब्ल्यू रेक्टिफायर व्हेन द डायोड D1 when the diode D1 is at plus cycle, then the diode D2
then the diode D2 will be at negative cycle, will be at minus cycle at the same time, minus cycle at the same time. At the same time, due to which one diode is in forward biasing, one diode is in forward biasing and another in reverse biasing, and another in reverse biasing. आज क्लास में कोई नहीं है, ऑनलाइन क्लास में गायब मत होइए, ये एडिट करने के लिए हम ही को जाना पड़ता है। देखिए फिर हो गया, ये ऊपर नीचे हम करते रह जाएंगे, गायब मत होइए, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। हाँ तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, लिखिएगा द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड if any one diode is in forward biasing. ये ऐसे लिखे हैं, उसको डीसी लिखे, कंसिस्ट डीसी on which AC is superimposed, बात है सब लिख लेंगे पैराग्राफ के लिखिएगा। The rectifier does not give pure DC or STD DC। रेक्टिफायर जो हम लोग पढ़े, इससे हम लोग को प्योर डीसी नहीं मिला, यही बात आप लिखे। वहीं बार फुल स्टॉप देने के बाद उसी लाइन में लिखिएगा टू ऑब्टेन प्योर डीसी from rectifier filter filter is used फिल्टर लगा देने से हम लोग को प्योर डीसी मिलता है। वह फिल्टर क्या होता है यही बात ठीक है। यहाँ छोटे से फिगर के द्वारा आपको समझा देते हैं कि यह फिल्टर होता क्या, ये कर क्या देता है कि एसटीडी इजी एसटीडी होगा या फिर
इसमें जो आपका है एसी प्लस डीसी मिला हुआ है, इसमें का एसी हटा देगा और डीसी को रहने देगा। ईयरफोन का क्या ये सब झूठ का झमेला हम लोग को लग गया। लगता है आजादी खत्म हो गया। तो अभी बता रहे थे कि रेक्टिफायर से प्योर डीसी नहीं मिलता है, इसीलिए प्योर डीसी ऑब्टेन करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, यही अभी बोल रहे थे। और वह फिल्टर क्या होता है यही अब पढ़ने जा रहे हैं। सर रेक्टिफायर का कुछ पॉइंट क्लियर नहीं आ पाया है तो उसको भिजवा दीजिएगा। ठीक है भिजवा देंगे। हाँ, तो ये फिल्टर की बात बता रहे थे कि रेक्टिफायर से हम लोग को ऐसा आउटपुट मिलता है, बढ़ेगा फिर जीरो, फिर बढ़ेगा फिर जीरो, फिर बढ़ेगा फिर जीरो, फ्लक्चुएटिंग टाइप का मिल रहा है। इसको स्टेडी बनाने के लिए यानी कांस्टेंट बनाने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल होता है। फिल्टर जब लगाते हैं तो क्या करते हैं सो देख लीजिए। यह रेक्टिफायर सर्किट है, इसमें आप इनपुट एसी देते हैं, जैसा कि हम लोग कहते आ रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं। हम लोग यहां से एसी सप्लाई करते हैं, तो रेक्टिफायर क्या करता है, हम लोग को आउटपुट देता है लेकिन वह रिपल के फॉर्म में देता है। रिपल जब बोलते हैं तो इसका मतलब डीसी प्लस एसी दोनों मिला हुआ। यहां तो आउटपुट मिला लेकिन हम लोग को रिपल मिला है, रिपल आउटपुट। हमको चाहिए प्योर डीसी या स्टेडी डीसी, इसके लिए इस आउटपुट जो यहां मिला है, इस आउटपुट में एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो आउटपुट यहां मिला है इसी में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है। फिर वही बात दोहराएंगे, करंट चैप्टर जैसे करंट फ्लो नहीं कराना है। यहां पर ये जो रेक्टिफायर है इससे जो आपको रिपल आउटपुट मिला है जो यहां पर है, इसको कैपेसिटर में कनेक्ट कर देना है जैसे हम किए हैं। इसके बाद एक लोड रसिस्टर को जोड़ देना है जैसे आप अभी से थोड़ा देर पहले कनेक्ट कर रहे थे। अब जब आउटपुट लीजिएगा, यहां से जो आउटपुट मिलेगा, ऐसा करने के बाद यह आउटपुट प्योर डीसी होता है और उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, आउटपुट फ्रॉम फिल्टर। फिल्टर से जो आउटपुट आपको मिला है उसका प्लॉट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। यह वह करंट का ग्राफ है जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। दैट टाइप्स ऑफ करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। यानी डीसी आपको अब मिला है जो कि यहां पर दिखाए। अब यहां पर फिर हम लोग के लिए परेशानी एक हो गया
कि आखिर में कैपेसिटर ने किया क्या, जिसके कारण ऐसा करंट ऐसा में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए सीधी सीधी बात है, आप जानते हैं कैपेसिटर से डीसी करंट का कंडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये तो अभी नहीं पढ़ाए हैं आपको, एसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन डीसी करंट कैपेसिटर से पार नहीं कर सकता। कैपेसिटर को चार्ज कर सकता है, उसके क्रॉस फ्लो नहीं हो सकता है। इसके बाद आज जो रिपल निकला है, यह देख रहे हैं वेरिएबल है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ऐसा करंट जब कैपेसिटर में जाएगा तो यह कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, और चार्ज होते होते फुल चार्ज हो जाएगा। और तब जब यहां का स्विच आप ऑन करिएगा, कहीं पर स्विच लगा देंगे ऐसे, जैसे यहीं पर स्विच लगा दिया गया, जब ये स्विच ऑन कीजिएगा यहां से आउटपुट आपको मिलने लगेगा। लेकिन अब जो आउटपुट मिलेगा वह आपको कैपेसिटर देता है। पहले डायरेक्ट आप यहीं पर आउटपुट ले रहे थे जो रेक्टिफायर दे रहा था। जब कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया तो कैपेसिटर इस रिपल से चार्ज हो गया है, फुल चार्ज बन के यहां है। जब स्विच ऑन कीजिएगा तो कैपेसिटर में से चार्ज आपको यहां पर कंडक्ट होते हुए आएगा, और वह चूंकि कैपेसिटर के स्टोर्ड चार्ज से करंट बना है, दैट टाइप्स ऑफ करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। तो यहां जो डीसी मिल रहा है, प्योर डीसी या स्टीडी डीसी, उसका कारण यह कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होना है। जैसे 5 कूलम चार्ज यहां आपको दे दिया, तो फिर इधर से मिलेगा, ये फिर 5 कूलम पूरा लेगा, चार्ज हो जाएगा, फिर आपको देगा। यानी इस तरह से कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होते रहता है और आपको लगातार एसटीडी डीसी मिलता है। और आपको यह भी बता देते हैं कि हम लोग के मोबाइल फोन, लैपटॉप, सबको चार्ज करने वाला जो सॉकेट होता है वह सॉकेट रेक्टिफायर होता है। बैटरी चार्ज करने वाले जितने भी डिवाइस है सभी के सभी रेक्टिफायर, चाहे इन्वर्टर हो, मोबाइल का चार्जर हो, वो सब में यही प्रिंसिपल होता है। होता बहुत छोटा है, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो बड़ा बड़ा बना के पढ़। तो आप जो हेडिंग दिए हैं फिल्टर, इसमें यह लिख लेना है और इसके नीचे यह प्लॉट बना लेना है। हुआ क्या है सारा स्टेटमेंट कल लिखाएंगे। आपको अभी हेडिंग देना है, फिगर बनाना है और यह ग्राफ बनाना, लिखना कल है। और पीएन जंक्शन आपका समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद ट्रांजिस्टर का पढ़ाई होगा, कल से वह भी शुरू हो जाएगा। सर कल 10 बजे वाला क्लास होगा? 10 बजे? अब इतना कम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं होगा कल क्लास 10 बजे। लेकिन 2 बजे क्लास बंद नहीं होगा, 5 स्टूडेंट भी पढ़िएगा तब भी 2 बजे चलते रहेगा। मतलब सेंसेटिव स्टूडेंट सबको होना है, तो सिर्फ हम टीचरे को सेंसेटिव बना के रखे हुए हैं। लगता है टीचरे को ले जाना है परीक्षा दिवाने, ऐसा मतलब इस मजाक एक तरह से आप लोग कर रहे हैं। दिवाली होली के नाम पर क्लास से गायब होना, ये सब कितना दुख की बात है। सर रेक्टिफायर वाला स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, लिखा है वो वाला। हम कॉपी ही लिखा हुआ भेज देते हैं, सब फोटो खींच करके। ठीक है, तो कल इसी समय फिर होगा क्लास। आप में से कोई भी जो लिखे है उसका फोटो खींच के ग्रुप में रख।